हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था और व्हाट इज़ ओनर्स फंड उसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे। सो ओनर्स फंड जो है वो जो कंपनी के ओनर्स है वो जो भी कंपनी को देते हैं, कंपनी में जो भी वो इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के जितने भी फंड्स हैं जो कि ओनर्स के द्वारा लाए गए हैं या तो फिर क्रिएट किए गए हैं उसको बोलते हैं ओनर्स फंड। उसमें 3 मेन फंड्स थे, एक तो इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर एंड तीसरा रिटेन प्रॉफिट। अब इक्विटी शेयर में भी 3 अलग अलग तरह के इक्विटी शेयर्स थे, प्रेफरेंस शेयर में भी उसके टाइप्स थे। सो इस वीडियो में हम ये जो ओनर्स फंड है उसके जितने भी टाइप्स हैं उसके बारे में इन डिटेल जो है वो स्टडी करने वाले हैं। उसमें फर्स्ट टॉपिक है इक्विटी शेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर discussing about what is equity share, the meaning of equity share. The shares having last right to receive dividend as well as capital as compared to preference share are known as equity shares. Equity share उस तरह के शेयर्स हैं जिसको डिविडेंड लेने का, रिसीव करने का राइट जो है वो लास्ट में होता है आफ्टर गिविंग डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर, विच शेयर्स आर नोन एज इक्विटी शेयर्स. Now what are its characteristics? First is true owners. जो कैरेक्टरिस्टिक है जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो होते हैं ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी. दीज टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी और फेथफुल कंपेनियंस बिकॉज दे टेक मोर रिस्क दैन प्रेफरेंस शेयर होल्डर. यहाँ पे जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो टेक मोर रिस्क एज कम्पेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. दैट्स वाई they can known as true owners of the company because they bear more risk as compared to preference shareholder. Second characteristics, right to vote. Equity shareholder have right to cast votes as per shares held by them. अगर कंपनी में कोई भी इलेक्शन है या तो फिर कोई भी ज़रूरी मीटिंग्स और वो कई तरह के एजेंडा जो कि फुलफ़िल हो रहे हैं उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने का राइट, यानी कि राइट टू वोट. कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न में इक्विटी शेयर होल्डर का ओपिनियन ज़रूरी होता है, इसलिए उनको राइट दिया जाता है, राइट टू वोट. इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव राइट टू कास्ट वोट्स एज पर शेयर हेल्ड बाय देम. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज रेट ऑफ डिविडेंड. फॉर सच शेयर होल्डर द डिविडेंड एंड रेट ऑफ डिविडेंड इज़ नॉट फिक्स्ड. जैसे पहले बोला कि इक्विटी शेयर होल्डर हैव टू बियर मोर रिस्क एज कम्पेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. Their dividend, their rate of dividend is not decided in predetermined fact. For such shareholders, the dividend and rate of dividend is not fixed. यहाँ पे अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद अगर कुछ बचता है तो ही इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, इसलिए उसका रेट और उसका डिविडेंड जो है वो डिसाइडेड नहीं होता. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज प्रॉफिट रिलेटेड. Dividend receivables to such shareholders is related with profit, hence dividend will increase decrease with profit. अगर कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो डिविडेंड ज़्यादा मिलता है, अगर प्रॉफिट कम हुआ तो डिविडेंड उसमें कम मिलेगा टू ओनली इक्विटी शेयर होल्डर, राइट. सो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक वॉज प्रॉफिट रिलेटेड. फिफ्थ इज जनरल मीटिंग. These shareholders have right to attend the general meeting, vote and elect the directors. जैसा कि मैंने बोला कोई भी इलेक्शन अगर कंपनी में हो रहे हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर को राइट दिया गया है टू वोट एंड टू सिलेक्ट द डायरेक्टर्स. सो दिस काइंड ऑफ शेयर होल्डर हैव राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग. वो जनरल मीटिंग को अटेंड भी कर सकते हैं और डायरेक्टर्स को इलेक्ट भी कर सकते हैं. सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. अब जो इक्विटी शेयर होल्डर है उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया है कंपनी में उसको वो रिटर्न कब मिलेगा, रीपेमेंट कब होगा. जनरली द शेयर कैपिटल इज़ नॉट रीपेड ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी. इक्विटी शेयर होल्डर को जब तक कंपनी एग्जिस्ट करती है तब तक उनके रीपेमेंट नहीं होते. एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, यानी कि कंपनी अगर बंद हो रही है तभी उनके पैसे उनको वापस मिलते हैं, इसीलिए तो उनको बोला गया है ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट है डिसोल्यूशन और लिक्विडेशन. एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन आफ्टर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कैपिटल इज रीपेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इफ सरप्लस फंड्स आर अवेलेबल. यानी कि एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट हो गया उसके बाद अगर कुछ सरप्लस बचता है तो ही इक्विटी शेयर होल्डर को रीपेमेंट होगा, तब तक
नहीं हो सकता इफ़ सरप्लस फंड्स आर अवेलेबल। नेक्स्ट 8 कैरेक्टरिस्टिक शेयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन। If there is a provision in the memorandum and directors have given consent to become elected directors of company, then this share is considered as share of qualification. अगर मेमोरेंडम में कुछ भी प्रोविज़न है और डायरेक्टर कुछ डिसाइडेड करते हैं तो वो जो है वो इस शेयर को एज क्वालिफिकेशन शेयर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल बेनिफिट। 9th इज कैपिटल बेनिफिट। दिस शेयर होल्डर्स रिसीव वेरियस बेनिफिट्स, right share, bonus share, benefit arising due to increase in share price in market etc. called capital benefit. This kind of equity shareholder have to write right share, bonus share, benefit arising due to increase in share price in market. जैसे जैसे मार्केट में शेयर की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर को जो है वो राइट शेयर या तो फिर बोनस शेयर भी ऑफर कर सकते हैं। ऐसे कई तरह के बेनिफिट इस शेयर होल्डर को मिलते हैं जिसको बोलते हैं कैपिटल बेनिफिट। 10th इज रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स। These type of shares are registered in recognized share market. So purchase and sale of share at market price can be done freely. ये जो शेयर होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं इन स्टॉक मार्केट। दैट्स वाई परचेस एंड सेल विल बी ईजी। परचेस एंड सेल की जो प्रोसेस होती है वो ईजी होती है बिकॉज ऑफ दीज शेयर आर रजिस्टर्ड इन द स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमने अभी सीखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या होते हैं, अब है उसके टाइप्स। सो फर्स्ट टाइप इज ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। These shares are very important for the company. Companies which raise share capital, it is compulsory to issue equity shares. जैसे जैसे कंपनी की रेपुटेशन है वो बढ़ती जा रही है, कंपनी एक्सपांड हो रही है, कंपनी अपने जो कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ करना चाहती है तो कंपनी को इक्विटी शेयर इश्यू करने के कंपलसरी है। कंपनी इक्विटी शेयर जो है वो इश्यू करती है टू रेज मोर फंड, टू रेज देयर कैपिटल। These shareholders are true owners of the company. Only these shareholders bear the real risk of the business because it is not definite to get dividend, and if receivables, then the rate of dividend is not fixed. As we know that these shareholders are true owners of the company, they bear more risk as compared to preference shareholder. इसीलिए उनको कंपनी के जो है ट्रू ओनर्स बोला गया है बिकॉज उनको डिविडेंड मिलना भी डिसाइड नहीं होता, पहले से फिक्स नहीं होता, और उनको अपने कैपिटल की मनी जो है वो वापस जो लेने हैं वो भी फिक्स नहीं होता। मोर ओवर इफ द कंपनी बिकम्स इंसॉल्वेंट और गोज इनटू लिक्विडेशन देन फंड्स रियलाइज्ड आफ्टर सेलिंग द असेट, देन डेब्ट्स आर पेड एंड आफ्टर दैट इन द एंड दे आर रीपेड देयर कैपिटल। अगर ऐसे कोई कंडीशन आ गई कि कंपनी को बंद करना पड़े या कंपनी लॉस सफ़र कर रही है तो इससे जब सारी असेट्स कंपनी की सेल की जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर जो डेब्ट है कंपनी की, जो लायबिलिटी है उसको पे की जाएगी, उसके बाद अगर कंपनी के पास कुछ भी सरप्लस बचता है तो ही इक्विटी शेयर होल्डर की अमाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर के मनी उनको वापस पे किए जाएंगे। The promoters issue this share to raise the capital keeping in mind their short term, medium term and long term capital requirements. ये जो प्रमोटर्स है वो शेयर इसी तरह से इश्यू करते हैं, वो अपने माइंड में फिट कर लेते हैं कि उनको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए कैपिटल रिक्वायरमेंट, मीडियम टर्म के लिए चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, उस हिसाब से ही वो इक्विटी शेयर जो है उसको इश्यू करते हैं। टू रेज लार्ज कैपिटल द कंपनी डिवाइड्स द कैपिटल इन स्मॉल पार्ट्स और शेयर, सच ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। कैपिटल जितनी भी कंपनी को चाहिए वो सारी कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर कंपनी को 10 लाख की ज़रूरत है तो 10 लाख को ₹100 ईच के जो है वो 10,000 के शेयर में वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो छोटे छोटे पार्ट है कैपिटल के, ईच पार्ट इज़ नोन एज शेयर। The purchase of these share is called shareholder. The purchaser of these shares is known as shareholder. और जो इस शेयर को परचेज करते हैं वो पर्सन पहचाने जाते हैं एज शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। नाउ सेकंड इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। फर्स्ट है ऑर्डिनरी शेयर्स, सेकंड है स्वेट इक्विटी शेयर्स। कंपनी अलॉट्स शेयर टू इट्स डायरेक्टर्स, persons working in company who possess special knowledge, and to employees at discount or without consideration of cash. Such
शेयर्स आर कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स। जो कंपनी है अपने डायरेक्टर्स को या तो फिर कंपनी में जो काम कर रहे हैं उस वर्कर्स को, या तो जिसके पास उसकी स्पेशल नॉलेज है, या तो फिर ऐसे कोई एम्प्लॉयज़ हैं जिसको डिस्काउंट से वो शेयर दे रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कैश, ऐसे शेयर्स को बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। जो कंपनी अपने प्रमोटर्स को, डायरेक्टर्स को, या तो फिर जो नॉलेजेबल पर्सन है, एम्प्लॉय है, उसको अगर शेयर अलॉट कर रहे हैं तो दैट शेयर विल बी नोन एज स्वेट इक्विटी शेयर्स। थर्ड है अदर इक्विटी शेयर्स। अदर इक्विटी शेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स: इक्विटी शेयर्स विथ वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंट राइट्स इन रिलेशन ऑफ डिविडेंड एंड हैविंग वोटिंग राइट्स। यहाँ पे अदर जो इक्विटी शेयर्स है उसको दो पार्ट में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट, इक्विटी शेयर्स विथ वोटिंग राइट, यानी कि जिसके पास वो इक्विटी शेयर्स हैं जो वोटिंग राइट जो है वो कर सकता है, जो वोट कर सकता है, उसको वोटिंग के राइट मिलते हैं। और दूसरा जो है वो इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंट राइट्स इन रिलेशन ऑफ डिविडेंड एंड हैविंग वोटिंग राइट्स, यानी कि जो डिविडेंड के डिफरेंट राइट्स होते हैं डिविडेंड लेने के लिए, कि या तो प्रेफरेंस शेयर को पहले मिलता है फिर बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, ऐसे अलग अलग जो डिफरेंट राइट्स होते हैं वो, और वोटिंग राइट्स वो दोनों मिलते हैं, ऐसे इक्विटी शेयर्स वो दूसरा है। और फर्स्ट था इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट, यानी कि ऐसे ही इक्विटी शेयर जिसको सिर्फ वोटिंग का राइट होगा, दूसरा डिविडेंड का भी राइट होगा और वोटिंग का भी राइट होगा। तो ये थे टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर। उसमें फर्स्ट था ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स, सेकंड था स्वेट इक्विटी शेयर्स और थर्ड था अदर इक्विटी शेयर्स। अब ओनर्स फंड का जो दूसरा पार्ट था प्रेफरेंस शेयर। First, we will start with meaning. The shares having first right to receive dividend from company's profit at the time of liquidation of the company have first right to getting repayment of capital. Such shares are called preference share. जैसा कि मैंने पहले बोला, इक्विटी शेयर होल्डर जो थे उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद डिविडेंड लेने का राइट होता था। तो प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग क्या होता है? द शेयर्स हैविंग फर्स्ट राइट टू रिसीव डिविडेंड, यानी कि ऐसे शेयर जिसको डिविडेंड लेने का फर्स्ट राइट मिलता है फ्रॉम कंपनीज प्रॉफिट एंड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, और जब कंपनी बंद हो रही है, लिक्विडेशन हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, तो फर्स्ट उसका रीपेमेंट जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होता है। और अगर ऐसे शेयर किसी के पास है तो दैट काइंड ऑफ शेयर इज़ नोन एज प्रेफरेंस शेयर। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फर्स्ट इज डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव फर्स्ट राइट टू गेट डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट। प्रेफरेंस यानी कि प्रेफरेंस का मीनिंग ही होता है कि उसको ज़्यादा अटेंशन देना है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर है तो उसको फर्स्ट जो है वो डिविडेंड पे किया जाता है फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एट फिक्स्ड रेट। सेकंड उसका कैरेक्टरिस्टिक है राइट टू वोट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव राइट टू वोट फॉर मैटर रिलेटिंग टू देयर इंटरेस्ट ओनली। अगर मैटर जो रिलेटिंग है उसके इंटरेस्ट के बारे में तो ही उनको वोटिंग करने का राइट है, अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर होल्डर डोंट हैव एनी राइट टू वोट। थर्ड इज प्रेफरेंस। द इन्वेस्टर्स प्रिफरिंग टू बाय दिस टाइप ऑफ शेयर्स एज दे लाइक टू हैव अ स्टेडी फिक्स्ड इनकम एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर कैपिटल। अब यहाँ पे प्रेफरेंस यानी कि ऐसे शेयर होल्डर जिसको प्रेफरेंस ये है, उनके लिए ज़रूरी ये है कि उनको फिक्स्ड टर्म के बाद जो है वो इनकम मिलती रहे, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता रहे, और उसकी जो कैपिटल है जो उन्होंने इन्वेस्ट की है कंपनी में तो उसके इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी बनी रहे। सो प्रेफरेंस इज़ द इन्वेस्टर प्रीफरिंग। इन्वेस्टर ज़्यादा प्रीफर करते हैं प्रेफरेंस शेयर क्योंकि उसको टाइम टू टाइम डिविडेंड भी मिल जाता है, टाइम टू टाइम उसकी जो रीपेमेंट भी हो सकती है और फिक्स्ड इनकम उनकी मिल जाती है एवरी end of the decided period. Fourth is market price. The price of these shares usually remains steady. Only when there is a change in rate of interest then their market price changes. यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर की मार्केट प्राइस जनरली फिक्स रहती है, तभी चेंज होती है अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज हुआ तो, अदरवाइज मार्केट प्राइस विल रिमेन स्टेडी। Fifth is proportion of risk. In this type of shares as compared with equity shareholders, the proportion of risk is less due to priority of repayment of capital. क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है तो यहाँ पे रिस्क का चांसेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, इसलिए यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को
कम रिस्क है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जैसा कि हमने इक्विटी शेयर में भी पढ़ा कि जब एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन कंपनी आफ्टर रीपेमेंट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर टू गेट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब कंपनी बंद हो रही है तो अगर लाइबिलिटीज सारी पे हो गई तो सबसे पहले लाइबिलिटीज़ पे हो जाने के बाद फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर के जो कैपिटल है वो उसको रीपेमेंट की जाती है। सो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन आफ्टर रीपेमेंट ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज़ प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर टू गेट रीपेमेंट ऑफ देयर कैपिटल। सो दिस इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। हमने दोनों के मीनिंग सीखे, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक सीखे। अब दोनों में मेन डिफरेंस क्या है वो हम स्टडी करें तो फर्स्ट जो है बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिर इक्विटी शेयर और फिर प्रेफरेंस शेयर। अब सबसे पहला जो बेस है वो है कंपलसरी। इक्विटी शेयर में कंपलसरी क्या है? इट इज़ कंपलसरी टू इश्यू ईच कंपनी। इक्विटी शेयर इश्यू करना ईच कंपनी के लिए कंपलसरी है। एवरी कंपनी शुड इश्यू इक्विटी शेयर कंपलसरीली। प्रेफरेंस शेयर में इट इज़ नॉट कंपलसरी टू इश्यू सच शेयर बाय ईच कंपनी। जो है हर कंपनी के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों को प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना ही पड़ता है। इक्विटी शेयर इश्यू करना कंपलसरी है, एज वेल प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना कंपलसरी नहीं है। सेकंड बेस ऑफ डिफरेंस इज रेट ऑफ डिविडेंड। एज वी नो दैट रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड इन इक्विटी शेयर्स एंड रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड इन प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर में डिविडेंड फिक्स नहीं होता, रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, बट इन प्रेफरेंस शेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। थर्ड इज राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर को राइट मिलते हैं कंपनी की बोर्ड मीटिंग को अटेंड करने का और उसमें वोट करने का, बट प्रेफरेंस शेयर में देर इज़ राइट टू वोट ओनली इन मैटर्स रिलेटेड टू देयर इंटरेस्ट। उनके इंटरेस्ट में जो रिलेट करती है मैटर, सिर्फ उसी में उनको इंटरफेयर करने का या तो फिर वोट करने का राइट मिलता है। अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर होल्डर कांट गेट एनी राइट टू वोट, बट इक्विटी शेयर होल्डर have right to attend company's meeting, to vote and elect manager. Fourth is risk. Proportion of risk is more in equity share, but proportion of risk is less in preference share as compared to equity share. Equity share में risk ज़्यादा है, preference share में as compared to equity share risk कम है. Fifth is investors. These shares are preferred more by investor who wish to take risk and गैम्बल इन शेयर्स। यहाँ पे इक्विटी शेयर में देखो, इक्विटी शेयर में क्या है, अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज़्यादा डिविडेंड मिलता है, अगर कंपनी को कम प्रॉफिट हुआ तो कम डिविडेंड मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एवरी सिचुएशन, एवरी बिजनेस जो है वो रिस्क से रिलेटेड होती है। जहाँ पे रिस्क ज़्यादा वहाँ पे इनकम भी ज़्यादा। तो जो इन्वेस्टर उस तरह के हैं जिनको गैम्बलिंग करने का या तो फिर रिस्क उठाने का शौक़ है या तो फिर उनकी आदत है, उनमें इतना जज्बा है कि वो रिस्क उठा सके, तो वो इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी शेयर जो है वो ज़्यादा प्रिफरेबल है। और ऐसे शेयर होल्डर है, अगर ऐसे इन्वेस्टर्स है, दीज शेयर्स आर प्रिफर्ड मोर बाय सच इन्वेस्टर्स हु विश टू गेट फिक्स्ड इनकम एंड सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल। अगर इन्वेस्टर ऐसे हैं कि जिनको रिस्क ज़्यादा नहीं उठाना बट फिक्स्ड इनकम उनकी होनी चाहिए और अपनी कैपिटल की सिक्योरिटी अगर उनको चाहिए तो वो प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट इज़ मार्केट प्राइस। देयर इज़ इंक्रीज डिक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। इक्विटी शेयर की प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस वो इंक्रीज डिक्रीज होती है, बट जनरली प्रेफरेंस शेयर की जो मार्केट प्राइस होती है वो रिमेन फिक्स्ड, नो इंक्रीज डिक्रीज इन मार्केट प्राइस। नेक्स्ट इज एडिशन इन कैपिटल। इक्विटी शेयर में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ शेयर्स कैपिटल कैन बी रेज्ड बाय राइट शेयर एंड बोनस शेयर। इक्विटी शेयर जो है वो कैपिटल कैन बी रेज्ड बाय राइट शेयर एंड बोनस शेयर। कैपिटल जो है वो राइट शेयर एंड बोनस शेयर से जो है वो रेज की जाती है। राइट शेयर जैसा कि बोला कि कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं या तो फिर एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको ऑफर की जाती है, तो उस तरह से क्या होती है, कंपनी की कैपिटल बढ़ती है। बट इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैन नॉट बी रेज्ड। प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं होता, जितने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए हैं, जिनको अलॉट किए हैं उतने ही रहते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ते अपने एम्प्लॉयज़ को या तो फिर कोई भी अदर शेयर होल्डर को।
सो ये था मेन डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और इजी भी है जो इस वीडियो में हमने सीखा है। सो दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। अब आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में लिखना है और रीड भी करना है। थैंक यू वेरी मच।